जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अपने अलजेब्रा चैप्टर का पहला चैप्टर जो है हमारा, यानी कि लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो हमारा अननोन क्वांटिटी हो हमारी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रा का ये पहला चैप्टर होने वाला है। इसमें क्या पढ़ना है, सब टॉपिक्स हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बाकी जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसके हम लोग थोड़ा सा नेम के ऊपर जाते हैं। पहली चीज़ क्या आती है? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब समझने के लिए आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये इक्वेशन, एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इक्वेशन इन इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से देखिए। ठीक है, पहले बात करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन का मतलब है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को, यानी कि कोई एक हमारा फंक्शन है, यानी कि देखते हैं, सपोज दैट 5x² + 6x + 3 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन क्यों हो गया? क्योंकि इसकी हमने कोई वैल्यू असाइन की नहीं की। यहाँ पे हमने इक्वल का साइन यूज़ किया, ना ग्रेटर साइन का यूज़ किया, कुछ नहीं यूज़ किया, तो ये क्या हो गया? हमारा एक्सप्रेशन हो गया। बात करते हैं कि अगर हम इक्वेशन क्या होती है। पहले आता है इक्वेशन, तब आती है इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो गया? यानी कि अब ये इसकी हम कुछ वैल्यू असाइन कर दें, यानी कि 5x² + 6x + 3 ये दे रखा है। इसको हम दिखा दें कि ये 0 के बराबर है, या 2 के बराबर है, या 3 के बराबर है, कोई सा हम इसको वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन। इक्वेशन, इक्वल वर्ड आ रहा है ना, इक्वल। इक्वल यानी कि इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल साइन यूज़ होगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि इन इक्वेशन क्या होती है। इन इक्वेशन यानी कि अपोजिट हो गया इसका। अपोजिट होने का मतलब जो अब ये इक्वल नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया हो, यानी 5x > 7। ठीक है, 5x 7 के बराबर नहीं है, 7 से बड़ा है। यानी x कोई एक वेरिएबल है, जब हम उसमें वैल्यू रखेंगे तो वो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 7 से बड़ा हो जाएगा। फिर अगर ये ऐसा दिया 5x < 7, ये सारे क्या आ रही है? इन इक्वेशंस में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी इक्वल साइन नहीं देख रहे हो, केवल इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, साथ में इक्वल आ जाएगा। जैसे 5x > 7 हो जाएगा, ये x है। 5x > 7 यानी कि 7 के बराबर भी हो सकता है, 7 से बड़ा भी हो सकता है। 5x < 7 यहाँ पे लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे जो साइन यूज़ हुआ उसको क्या कहेंगे? ग्रेटर देन। साइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक साइन क्या होगा? लेस देन का साइन बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है। और का मतलब या होता है, यानी कि अगर या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। जरूर ऐसा तो हो नहीं सकता बराबर भी हो और बड़ा भी हो। यानी 2 और 2 बराबर होता है, लेकिन 2 और 3 बराबर हो सकता है, कभी नहीं बराबर हो सकता। उसी तरीके से ये क्या हो गया? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से अब हमें ये समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है और इन इक्वेशन क्या होती है। अब बात करते हैं लीनियर की। स्टार्टिंग में आपने देखा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है, यानी यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, मैक्सिमम पावर यानी कि 2। मैक्सिमम पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ रही थी? हमारे पास 2 आ रही थी। यानी कि जब डिग्री हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए, डिग्री जो है हमारे पॉलिनोमियल की वो 1 हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब 2 होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये 4 डिग्री के बारे में बात कर ली, इसके आगे आएगा नहीं। और एक चीज़ और समझिए कि एक या एक से ज़्यादा डिग्री होने वाले को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से पॉलिनोमियल नाम पड़ता है इस इक्वेशन का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि चैप्टर में अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने सॉल्यूशन सेट की या ट्रुथ सेट की। ये दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट बोलें या ट्रुथ सेट बोलें, ये क्या होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन आने वाला है उसका जो सेट होगा उसी को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन सेट कहते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन दे रखा हो कि 1 + x > 5। ठीक है,
वन प्लस एक्स दे रखा है ग्रेटर देन 5। अब इसको सॉल्व करना कैसे होता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक होता है रिप्लेसमेंट सेट, यानी कि रिप्लेसमेंट से मतलब समझ रहे हो ना, कि किसको हम एक्स की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एक सेट दे रखा होगा, सपोज एट ए दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये क्या होगा, हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट एक दे रखा है। रिप्लेसमेंट सेट क्या रहेगा कि इसको हम इस पे एक्स की जगह पे रिप्लेस करें, ठीक है। ये दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो 1 + 0 ग्रेटर देन 5 कभी हो सकता है, नहीं होगा। 1 रखें नहीं, 2 रखेंगे नहीं, 3 रखेंगे नहीं, ऐसे कर करके चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 4 रखें, 4 + 1 ग्रेटर देन 5, 5 ग्रेटर देन 5 नहीं होता ना, 5 = 5 होता है, यानी कि गलत। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, 5 + 1 6, 6 ग्रेटर देन 5 होता है, यानी कि 6 हमारा आ रहा है। यानी कि अब हमारा जो सॉल्यूशन सेट होने वाला है, एक सेट आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन सेट 5 आ गया, 5 रख सकते हैं, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन 5। 6 रखें, 6 + 1 ग्रेटर देन 5, यानी 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, चेक कर लीजिए, 8 भी रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी ये किस में आ गया, हमारा सॉल्यूशन सेट में आ गया, जो हमारा सॉल्यूशन दे रहा। करली ब्रैकेट का मतलब अगर आप लोग जानते हो तो ठीक है, ना जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। करली ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है कि ये सारी वैल्यूज़ ले रहा है, इनके बीच की वैल्यू से बात नहीं हो रही है, ठीक है। इनको ले रहा है, यानी 5 6 7 8 दे रखा है, यानी 5 को ले रहा है, 6 को ले रहा है, 7 को ले रहा है, 8 को ले रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट लगा होता, ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये बात ना करते, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे कुछ पोस्टुलेट्स की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी, अब हम इनइक्वालिटी के पोस्टुलेट्स में हम लोग ये देखेंगे, 4 चीज़ें देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम चाहे पॉजिटिव नंबर ऐड करें, चाहे नेगेटिव नंबर ऐड करें, चाहे पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करें या नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। कुछ भी कर लें अपनी इनइक्वालिटी के साथ में, दोनों साइड में हमारा जो बीच का साइन है वो चेंज नहीं होने वाला। एग्जाम्पल आपको देख के दिखाता हूँ, जैसे कि 5x ग्रेटर देन 7 दिया है, ठीक है। अगर हम बोथ साइड 2 ऐड करते हैं, यानी 5x + 2 हो जाएगा और ग्रेटर देन 7 + 2। तो यहाँ पे अगर खुद सोचो, दोनों साइड 2 ऐड कर रहे हैं ना, यानी कि अगर 5x ग्रेटर देन 7 था, यानी कि 5x ऑलरेडी 7 से ग्रेटर था, 2 ऐड कर रहे हैं, 2 इधर भी ऐड कर रहे हैं, यानी दोनों साइड क्या हो रहा है, सेम चीज़ ऐड हो रही है। तो यानी कि ओवरऑल क्या होगा कि जो हमारा अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर ग्रेटर में था तो वो बाद में भी ग्रेटर में ही रहेगा। अगर हम मान लीजिए नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं, यानी कि 5x - 2 हो जाता है, फिर तो वो सब्ट्रैक्शन वाला केस आ जाता है। फिर भी देखो 7 - 2, अगर दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करते, अगर ये पहले ही बड़ा था, ये पहले ही छोटा था, दोनों से सेम ही घटा दिया, तो भी ओवरऑल क्या रहेगा, बीच में ग्रेटर देन का ही साइन रहेगा, ठीक है। इतना तो खुद से समझ में आ रहा है कि एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, दोनों केस में क्या होने जा रहा है, पॉजिटिव नंबर लें या नेगेटिव नंबर लें, हमारा जो बीच का साइन है वो चेंज नहीं होने वाला। यानी कि कोई भी इनइक्वालिटी दी है, उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा बीच का साइन चेंज नहीं होता है। दूसरी, अब आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या केस आता है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, दोनों की बात कर रहे हैं हम एक साथ। अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला, आपका जो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर इज़ पॉजिटिव, ये नो का मतलब नंबर है, ठीक है। नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव है तो ये केस चलेगा, नंबर नेगेटिव है तो ये केस चलेगा। नंबर आपका पॉजिटिव है, जो साइन है वही साइन रहने दीजिए, साइन रिमेन्स सेम, ठीक है। इसके पीछे बहुत मतलब थ्योरम वगैरह दे रखा था, लेकिन उसको मैं लिखवाना सही नहीं समझता। आप लोगों को नोट्स, प्रिंटेड नोट्स दे दी जाएंगी लिंक में, वहाँ से आप लोग देख करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखने से वीडियो लंबा होने का कोई मतलब नहीं है। नंबर इज़ नेगेटिव, यानी कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो अगर नेगेटिव है तो हमारा जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, साइन रिवर्स, साइन हमारा जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि 5x बाय 5x से निकल जा रहा है, फिलहाल चलता है 5x + 2, ठीक।
5x+2 ग्रेटर देन 7 मान लीजिए दिया है, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन आपको यहीं पे करा ही देते हैं, ठीक है। अगर ये देखो यहाँ पे कुछ कंपेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अगर यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, अगर यहाँ पे 2 माइनस कर दें और उधर भी 2 माइनस कर दें तो यहाँ से 2 वाला केस तो चला जाएगा। तो यानी कि क्या करते हैं, 5x+2 तो था ही, -2 कर दें ग्रेट। अब ये हमने पहले कहा था एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में साइन सेम रहता है। फिर यहाँ पे -2 किया ना तो राइट हैंड साइड में -2 कर दिए। अब क्या हो गया, 5x 2 से 2 चला गया, 5x का 5x रह जाएगा, ग्रेटर देन 7 में से 2 गए यानी 5। अब यहाँ पे क्या करें, अगर दिख रहा होगा दोनों साइड हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, 5x/5 ग्रेटर देन 5/5 यानी कि x ग्रेटर देन 1, ये केस आ गया, ठीक है। ये कब हुआ, जब हमने जिस नंबर से डिवाइड किया यानी 5 ये पॉजिटिव था यानी कि प्लस में आ रहा था, ठीक है। तब हमारा क्या हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, ग्रेटर का ग्रेटर ही है। लेकिन अगर यहीं पे ये होता 5x ग्रेटर देन 5 ये दिया है, अगर हम इसको -5 से डिवाइड करें यानी 5x/-5 और इधर भी -5 से, तो क्या बन जाएगा, -x ग्रेटर देन -1। तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, यानी कि जब हम नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होगा, साइन हमारा चेंज कर जाएगा, x लेस देन ये, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, एकदम इजी वे में देखिए समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, साइन का कोई चेंज नहीं होगा, चाहे नंबर आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर रहे हैं तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो साइन आपका सेम रहने वाला है, नेगेटिव कर रहे हैं तो साइन आपका बदल जाएगा। यानी कि ग्रेटर देन है ना तो ये बाद में केस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन था तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। जब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे कवर अप हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पोस्टुलेट हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं स्क्वायरिंग का, ठीक है। स्क्वायरिंग के लिए क्या होता है, स्क्वायरिंग का मतलब समझते हैं खुद से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 का स्क्वायर 2 × 2, 3 का स्क्वायर 3 × 3, इस तरीके से स्क्वायरिंग होती है। तो स्क्वायरिंग में एक इनइक्वालिटी में क्या रोल है, 2 केस होगा, ठीक है। पहले हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं फिर नेगेटिव देखेंगे। अगर दे रखा है x ग्रेटर देन y, ये भी दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0 यानी ये पॉजिटिव नंबर, y ग्रेटर देन 0 यानी y भी पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो x² ग्रेटर देन y² हो जाएगा। ये स्क्वायरिंग का पोस्टुलेट कहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग नंबर रख के चेक भी कर सकते हैं। फिर क्या होगा, पहला केस था, दूसरे केस में आए x ग्रेटर देन y दे रखा है, x बोल रहा है लेस देन 0, y भी बोल रहा है लेस देन 0, यानी दोनों नेगेटिव नेगेटिव होने वाले हैं। अब जब दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पे जगह स्क्वायरिंग करेंगे तो x² ये y² बनेगा, जो साइन अगर ग्रेटर था तो वो लेस में चेंज हो जाएगा, पहले अगर लेस होता तो बाद में ग्रेटर में चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, जब क्वेश्चन में कराएंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, वो क्या है, ग्राफ। ये ग्राफ आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसा ग्राफ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अपने इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, यहाँ पे हम लोग इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ग्राफ में, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। अगर मान लीजिए दे रखा है कि कोई आपका x वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 8 है, अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बोर्ड में बहुत मतलब आते ही आते हैं, एकदम श्योर होता है। और ऐसी चीज़ बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा और ये नंबर आपके बोनस पॉइंट में आते हैं, समझ रहे हैं, मतलब मिलने ही मिलने होते हैं, एकदम आराम से पढ़ के जाना होता है। x ग्रेटर देन 8 बोल रहा है, नंबर लाइन सब लोग जानते हो क्लास 4th से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे हमने एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है, बीच में 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है। इधर हमारा -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक। अब क्या कह रहा है, जो हमारा x वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 8 है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 8 है ना। एक चीज़ और यहाँ पे देखना पड़ता है, क्या वेरिएबल हमारा है क्या। स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर,
तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल, इस तरीके की कोई कंडीशन दे रखा होगा। सपोज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रहा है, रियल नंबर हमने आपको बताया कि उसमें फिर देखो नंबर लाइन में आपको बताते हैं कि क्या होता है। 1 2 3 4 स्पेसिफिक पर्टिकुलरली अगर आप देखो 1 2 3 4 0 ना दो तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर। 0 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें लेंगे तो क्या आएगा, होल नंबर। पूरा ले लें यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 सारे केवल नंबर लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा इंटीजर हो जाएगा। फिर इनके बीच के लिखें, 2 और 3 के बीच में 2.05 2.005 इस टाइप के जो छोटे छोटे नंबर आएंगे वो सारे जब इंक्लूड होने लगेंगे तो किस में आ जाएगा, रियल नंबर में आ जाएगा। हम लोग मान के चलते हैं कि x ग्रेटर देन 8 है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब इसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। 8 दिया है तो अगर यहाँ पे देखो कि ग्रेटर देन दिया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना कि केवल ग्रेटर देन दिया है, तो 8 पे क्या करेंगे, ओपन सर्कल बनाएंगे, ओपन सर्कल। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा होता तो इसको बिल्कुल फिल कर देते, और रियल नंबर में दिया है ना तो यानी कि ऐसे बना देंगे, पेंसिल से एग्जाम में बना दीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे ये अब ये जो हमने ऐसे डार्क कर दिया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को हमने नहीं लिया, 8 के बाद वाले सारे नंबर ऐसे हम लोग लेते जाएंगे। डॉट बना दिए, तीन डॉट बना दिया सिंपली। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 8 से ज़्यादा वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे नंबर लाइन के, लेकिन 8 नहीं आने वाला ना, तो 8 के पीछे वाले आने वाले हैं। अगर यहीं पे कहता, सारे केस यहीं पे आप लोगों को दिखा देते हैं, x लेस देन 8 बोलता तो सीधे इधर बना देता, ठीक है, वो आप लोग कर ही लोगे, क्वेश्चन में समझ में आ ही जाएगा। ग्रेटर एक लेस देन का ही चलाते हैं, लेस देन और इक्वल टू 8 का, ठीक है। यहाँ पे आपको लेस देन वाला भी समझ में आ जाएगा, इक्वलिटी वाला भी केस समझ में आ जाएगा। 0 दिया है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सो ऑन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 है। अब फिर यहाँ पे देखो कि किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले नहीं दिया, मैंने क्वेश्चन तो कहीं से उठाया नहीं था, ठीक है। मान लीजिए आपको दे दिया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर भी बाद में हम लोग नेचुरल नंबर वाले आपको बताएंगे कैसे करते हैं। नेचुरल नंबर में कुछ नहीं होता, अगर ग्रेटर देन 8 बोल दिया ना तो फिर 9 लेते, 9 पे डॉट लगाते, 10 लेते, 10 पे डॉट लगाते, 11 पे डॉट लगाते, ये वाला डॉट ना लगाते कि ओपन सर्कल बना लेते, क्लोज्ड सर्कल पूरा भर देते इंक से, ठीक है। अब 8 है ना, इक्वालिटी लगी है तो यहाँ पे ओपन सर्कल नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे फिल कर देंगे, डार्क सर्कल, ठीक है। और लेस बोल रहा है यानी सारे नंबर पीछे के आने वाले हैं, ऐसे इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट 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 बना दिए यानी कि पीछे तक सारे नंबर आने वाले हैं हमारे। रियल नंबर था इसलिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अगर यहीं पे एक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, x ग्रेटर देन 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेगा, एक नंबर लाइन दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पे प्लस नहीं लगा यानी कि पॉजिटिव है, माइनस लगा यानी नेगेटिव, ठीक, -4 ऐसे। 5 के लिए बोल रहा है ना तो हम लोग 5 पे गए, ठीक। इक्वालिटी नहीं लगी यानी कि हम ओपन सर्कल बनाया। फिर ग्रेटर देन बोल दिया ना, ओपन सर्कल बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ग्रेटर देन 5 बोल रहा है और नेचुरल नंबर बोल रहा है यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक कोई नंबर नहीं लेने वाले, क्या लेंगे हम, 6 लेंगे। ये जो हमने ओपन सर्कल बना दिया इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 6 पे हमने बना दिया, 7 पे बना दिया, फिर 8 होता है 8 पे बना दिया, फिर डॉट 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 कर दिया, यानी कि अगर आगे के भी नंबर्स आएंगे उन सब पे हमारा जो है डॉट होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख ली। आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। 2x - 3/4 + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 + 4x/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू लग गया, यानी कि देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बता के तो देगा नहीं कि इनइक्वेशन चैप्टर का है, तो ये साइंस से आप लोगों को पता चल गया कि इनइक्वालिटी चैप्टर का ये है। फिर कंडीशन दे रखी है क्या, x रियल नंबर में है,
और क्वेश्चन में ये हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये बोल रखा है कि इसको ग्राफ में भी प्लॉट करके बताना है, इसके जो आंसर आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पहले देखें तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, सेम तो आ नहीं रहा है। तो यानी कि हमें ये डिनोमिनेटर को हटाना है। तो सबसे कभी भी अगर आपको दो अलग अलग डिनोमिनेटर दिए हैं अलग अलग साइड में, और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हो, अगर अब हमें चेंज करना है तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इन दोनों के एलसीएम से ऊपर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें। 4 और 3, 4 का और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 12, यानी कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम हमारा 12 आने वाला है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो शॉर्ट करना है। ठीक है, 2x - 3/4 + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने आपको पहले बताया था पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, यानी कि फिर 12 से यहाँ मल्टीप्लाई किए 2 + 4x/3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 3 से 12 जाएगा, यानी 3 × 2x - 3 + 12 8 = 96 ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 + 3 4 से 12 हो जाएगा 16x। कैसे आया समझ रहे हो ना, अलग अलग मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इसको ओपन करो, 6x - 9 + 96 ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 + 16x। सॉल्व कर ले, 6x - 87 + 87 होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 + 16x। अब एक चीज़ देखिए, 6x है ना और यहाँ पे 16x है, अगर यहाँ पे हम 6x माइनस कर दें और यहाँ पे 6x माइनस कर दें तो क्या कोई चेंज आने वाला है? नहीं चेंज आने वाला है साइन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि 6x + 87 - 6x कर दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 24 + 16x। एक चीज़ समझिएगा, अगर यहाँ पे वेरिएबल होता तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, प्लस माइनस किए ना ये चलेगा क्योंकि यहाँ साइन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी -6x कर दिए, 6x से 6x चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 87 बचा, 87 ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 + 16 में से 6 माइनस हुआ, कितना हो गया 10x। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या हमें मतलब आप लोगों को ये देखना है कि अब आपके आड़े क्या आ रहा है, मतलब आप लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम किस चीज़ के कारण हो रही है। अब अगर यहाँ पे 24 ना आता तो इसलिए सॉल्व हो जाता, तो 24 को हटा देते हैं ना, माइनस कर दिए 24 और इधर भी -24, 87 में से 24 चले जाएंगे कि 63 बच जाएगा, इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x हो गया। अब हमने आपको पहले ही कहा था पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 10 से डिवाइड भी कर दिए, तो ये क्या हो गया 63/10 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये क्या हो गया 6.3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू 6.3। बात एक ही है। अब x रियल नंबर बोल रहा था, अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ क्या लीनियर, यानी कि ये हमारी जो नंबर लाइन हो रही है इसमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 6 के यहाँ कहीं आ रहा होगा 6.3 है ना, फिर 8 ऐसे आ रहा होगा, इधर -1 -2 -3 ये सब हो गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब पहले ही हमने बताया था लेस देन साइन लगा, यानी किसके है 6.3 के है ना, तो यानी 6.3 जो है ये हो गया, लेस देन और इक्वल टू दे रखा है ना, यानी कि यहाँ पे डार्क सर्कल हो गया। फिर लेस देन बोल रहा है, पीछे चले आओ एकदम से, इसको छोड़ दो, जैसे पेंसिल वगैरह हो ना डार्क शेड, इसको बिल्कुल आराम से कर देना है, ऐसे रिप्रेजेंट हो गया है ये, यानी कि रियल नंबर है, इसके पीछे के सारे रियल नंबर हमारे आंसर में होंगे। कोई भी रियल नंबर 6.3 से छोटा हो या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से समझ में आया, फिर आगे एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा।
जो हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन होने जा रहा है ये हम लोगों की कई सारी कॉन्सेप्ट को आराम से क्लियर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि कह क्या रहा है, क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आराम से देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा हुआ, ठीक है, वो उससे हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत करेगा तो ग्रेटर को लेस में चेंज करेगा, बस इससे ज़्यादा कहीं नहीं चेंज करता है, एकदम सारे कॉन्सेप्ट वही अकेला क्वेश्चन आपकी जो है क्लियर कर देगा। और जो भी हम आपको क्वेश्चंस देंगे शीट में उसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप डाउट सेशन में जा करके यानी कि कमेंट बॉक्स पे आप बोल दीजिए तो हम एक डाउट सेशन रख देंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख लीजिए बिल्कुल आराम से, आपको सेट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला है। द डायग्राम रिप्रेजेंट द टू इनइक्वालिटीज ए एंड बी ऑन रियल नंबर लाइन्स, यानी कि ये रियल नंबर लाइन्स में ए और बी दो अलग अलग इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी को सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। अभी तक क्या था हमारे पास, ऐसे दिया होता था एक्स लेस देन 5 तो ऐसे 5 से पीछे पूरा ले जाते थे, एक्स ग्रेटर देन 5 5 से ऊपर ले जाते थे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, -2 से लेके 4 तक जा रहा है। देखो ऐसे बना हुआ है ना, यानी कि 4 नहीं ले रहा लेकिन 4 से पीछे पूरा ले रहा है, -2 तक ले रहा है। अगर ए को हम रिप्रेजेंट करें यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अलग से आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं जो हमारा x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है। पहली चीज़, पहली कंडीशन निकल के आ रही है, -2 से हमारा x बड़ा होने वाला, कोई भी x यहाँ पे लेंगे तो वो -2 से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, हमारा जो x है वो लेस देन इक्वल टू नहीं लगा है। ठीक है, एक लेस देन 4। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, बिल्कुल इजी वे में, a इक्वल टू ऐसे दिखा करके करली ब्रैकेट x सच दैट -2 से लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4। समझ लो ये क्या कह रहा है, -2 लेस देन और इक्वल टू x, यही तो हुआ ना, -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4, दोनों को एक साथ करके लिख दिया सिंपल तरीके से। b क्यों देखें, अगर कहीं भी यहाँ पे x रखें तो वो 1 से बड़ा आएगा और 7 से छोटा आएगा। 1 से बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन 7 के बराबर नहीं हो सकता। पहली कंडीशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दूसरी कंडीशन x लेस देन 7, सेट बिल्डर फॉर्म में b इक्वल टू x सच दैट 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। सेकंड जो है वो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में क्या कॉमन हो रहा है, a और b में क्या कॉमन हो रहा है। a और b में कॉमन देखो क्या हो रहा है, ये 1 है ये 1 है। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो ये इतना पोर्शन क्या है, कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 इसमें नहीं ले रहा है, इसमें ले रहा है, इसलिए 4 कॉमन नहीं हो रहा है, लेकिन 4 से नीचे के और 1 से बड़े के नंबर कॉमन हो रहे हैं। यानी अगर हम a इंटरसेक्शन b की बात करें तो वो क्या होगा, x सच दैट 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4। ये क्या हो गया हमारा a इंटरसेक्शन b, यानी a और b इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, करने को यहाँ पे अभी थोड़ी सी गंदगी हो जाएगी, नहीं तो एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल जब आप स्केल से ड्रॉ करिए, 1 से ऐसे आ गई और 4 पे आ गई तो 4 तो कॉमन आ रही है, यानी 4 के पीछे और इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, a इंटरसेक्शन b डैश। ए तो समझ में आ गया, दिया है। बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी डैश का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 7 तक बी दे रहा है ना, तो बी डैश का मतलब इनको छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स, वो क्या हो गया बी डैश। उनमें क्या कॉमन, यानी ये पूरा नंबर इतने और इधर के सारे नंबर इनमें और ए में। देखो इधर के नंबर तो ए में कॉमन हो नहीं रहे क्योंकि ए में है ही नहीं, लेकिन 1 से जो इधर के -2 के बीच में नंबर हैं, ये जो बी डैश का है ये ए में मिल रहा है, यानी ये दोनों नंबर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b डैश की बात करें, बिल्कुल ये ग्राफ से दिखता ही है, इसको आराम से देख करके समझ सकते हो आप लोग, और धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे इन सारी चीज़ों के। -2 से 1 तक के ये सारी चीज़ें कॉमन आ रही है b डैश और a में। ठीक है, यानी -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1। लेस देन और 1 नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 ऊपर भी, लेकिन नहीं यहाँ पे लेस देन 1 होगा। क्यों लेस देन 1 होगा ये समझिए, 1 कहाँ जा रहा था, b में जा रहा था, यानी कि b डैश में 1 नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे लेस देन 1 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है।
2 ही क्वेश्चन करवाया हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा लोड ना पड़े, और इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में। बिल्कुल आराम से इसके साथ जितने भी क्वेश्चन हम दे दिए आराम से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।